हेलो, तो स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में एसबी क्लासेस में। और आज आपको पढ़ाएंगे टेक्नोमेट्री का जो हमने 3 पार्ट पढ़ाया हुआ है, 4th पार्ट पढ़ाते हैं। जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 8.1 के और एक्सरसाइज 8.2 भी और बाकी बचेगा, तो एक्सरसाइज 8.3 भी इसी वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखिए एक्सरसाइज 8.1 का हम 8 क्वेश्चन बता चुके हैं। 8 क्वेश्चन पिछले वीडियो में पार्ट 2nd और 3rd में बता चुके हैं। अब देखिए 8.1 का हम 9वां क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ है tan इन ट्रायंगल ABC, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC। देखिए दिया है वो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, और राइट एंगल किस पे है? राइट एंगल्ड है B पे। B यहाँ होगा तो A यहाँ होगा और C यहाँ होगा। ठीक है, राइट एंगल एट B। इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3। अब दिया हुआ tan A गिवन क्या है? हाँ वो गिवन है tan A की वैल्यू दिया है 1/√3, है ना। अच्छा, tan की वैल्यू कितनी होती है? अगर A की बात कर रहा है तो A के सामने वाला क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर। तो ये इसका फार्मूला होता है tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। वो परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है? बेस होता है। तो ये A के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे A के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अपॉन बेस, बेस क्या है? बेस इसके जो 90 डिग्री का एडजेसेंट बचता है, एक साइड जो जिन दो से 90 बनता है उसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, बाकी तीसरा जो बचता है वो हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला ए बी जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी? √3 हो जाएगी। अब हमें निकालना उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा है कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए साइन सी, है ना। लेकिन हमें साइन निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की जरूर पड़ेगी। तो यहाँ से बाबू हम निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूज। देखिए दोस्तों, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज का फार्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर अभी आया 1 का स्क्वायर है प्लस बेस कितना है? √3 का स्क्वायर होगा। अच्छा, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे √3 × √3 जब होगा, या तो ऐसे कर लें, √3 × √3 कितना होता है? √3 × √3 इक्वल्स टू रूट से बाहर निकल जाता है 3, है ना। √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3, तो 3 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा √1 + 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? देखिए 4 की वैल्यू कितनी होगी? √4 की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा एक ये अच्छा सेंटीमीटर में नहीं दिया होता है, इसमें यूनिट नहीं दिया हुआ है, ये वैसे ही दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, समझिए, है ना। ठीक है, उसके बाद ये 2 आ गया, तो इसका हाइपोटेन्यूज जो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो कितना है? 2 है। तो इसको सर्किल कर देते हैं क्योंकि अभी फाइंड आउट किया है हमने। ठीक है, हमें निकालना पहला वाला, इसका सॉल्व करते हैं। पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, है ना। देखिए, और साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? अगर साइन ए करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर के सामने का होगा, जो ए के सामने वाला साइड है वही परपेंडिकुलर होगा। तो ए के सामने वाला साइड कितना है? 1 है। अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा? अच्छा, साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी का साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, अब देखिए साइन ए निकालते हैं, इसमें से साइन ए निकालते हैं तो कितना होगा? 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो परपेंडिकुलर है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2। ठीक है, कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी? कॉस सी, अगर अब सी की बात करते हैं तो सी में ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर सी की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको इरेज करते हैं, अगर हम सी की बात करते हैं तुरंत, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, फिर ये तुरंत बेस हो जाएगा। और कॉस में लगता है, कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो बचा हुआ है वो क्या है? बेस है। तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? 1/2। कॉस सी में कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। प्लस करेंगे, कॉस ए का निकालना है। अब फिर से देखिए उल्टा हो रहा है ना, कॉस ए का निकालना है। ए की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसके सामने का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। फिर कॉस की बात की है तो कॉस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो बेस ये परपेंडिकुलर हो गया, फिर से ए जब आ गया तो फिर से ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस बन गया। कितना? √3 बेस हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा?
√3 अपॉन, और हाइपोटेन्यूज हमेशा नीचे रहता है साइन और कॉस में। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों में हाइपोटेन्यूज होता है नीचे, ठीक है, डिवीजन में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये साइन सी है। अब फिर से देखिए सी की बात कर रहा है, तो सी की बात करेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और साइन है, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है, √3 है, कितना है वो, √3, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है। ये इतना हो गया, ठीक है। अच्छा 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1/4 हो जाएगा, प्लस ये √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने बताया हुआ है कितना आएगा, 3 आता है, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू कर लेंगे, यहाँ पे 2 LCM आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + 3 इक्वल्स टू, अच्छा ये सॉरी ये 2 2 जा 4 होगा, यहाँ पे भी 2 2 जा नीचे वाला कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 LCM हो जाएगा, ये 1 + 3 वैसे ही ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 4/4 है ना। देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। यही आंसर है पहले वाले का, है ना। इसके आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा हम बताते हैं। दूसरे में हमें tan दिया हुआ है, बाकी हमने निकाला हुआ है, उसे आप समझिएगा, दूसरा बता देते हैं इसी में, है ना। दूसरा में देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू कितना लिखा हुआ है, sin A इंटू sin C, ठीक है। अच्छा cos A की वैल्यू कितनी होगी, अगर cos में फिर से A आ गया, अब A की बात कर रहे हो तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर, तो फिर बेस ये हो गया, तो cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो cos में कितना हो जाएगा, √3, बेस √3 है क्योंकि परपेंडिकुलर, तो दूसरा बेस √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए cos C भी निकालना है, वो cos C में कितना होगा, cos C की बात कर लेते हैं, अगर हम C लिखते हैं यहाँ पे C, अगर इसको करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ये बेस हो जाएगा, cos में तो बेस ही लेना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1 हाइपोटेन्यूज कितना है, 2, ठीक है। उसके आगे देखिए sin A निकालना है, फिर से sin A आ गया, अब sin A की बात कर रहे हैं तो इसके सामने का फिर से परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, 1/2 इंटू sin C कितना होगा, sin में C निकालना है, अगर C की बात करते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा sin A और sin C दोनों ही है, तो दोनों ही साइन है, तो हमेशा परपेंडिकुलर इसमें होगा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा इसमें साइन में, तो ये परपेंडिकुलर अगर C लेते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, तो इसकी वैल्यू है √3 अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब ये कितना हो गया, √3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, माइनस कितना हो जाएगा, √3, और ये 2 2 जा 4। अच्छा सेम दोनों है तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर उतने में से उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, ये इसका आंसर है वो, ठीक है। देखिए दोस्तों ये इसके आगे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस तरह से, है ना। समझ में आएगा, इसे ध्यान से समझिएगा, आराम से देख के, है ना, कि इसमें जो वैल्यू है हमें सिर्फ ध्यान देना है कि जब ये A बदलता है, C बदलता है, तो उसका परपेंडिकुलर बदल जाता है, बेस भी बदल जाता है, ठीक है। इसी तरह से करेंगे, क्वेश्चन है उसके बाद देखिए, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, क्योंकि ये सारा नियम जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो किस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो राइट एंगल में ही होगा, और ये किस पे राइट एंगल नहीं जाना जरूरी है, Q है, ठीक है, ये Q पे राइट एंगल है, हमें दिया हुआ PQR है कि, तो P यहाँ कहीं होगा, R यहाँ कहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए PR प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25, तो हम एक को लेट कर लेंगे, कोई x है ना, हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है PR प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया है, 25, है ना। सेंटीमीटर अभी यूनिट नहीं लेते ताकि हमें कैलकुलेशन में सही रहे, ये लेट कर ले, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अब PR इक्वल टू कितना है, PR इक्वल टू x है, PR है ये, x मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम मान लेते हैं x है, ठीक है, इक्वल टू यही है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, x मान लेते हैं उसको। तो फिर यहाँ पे PR को अगर x मान लिया है तो x प्लस QR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, तो QR हो जाएगा 25 माइनस x, इस तरह से ये आ जाएगा 25 माइनस x, तो हमें QR कितना आ गया, ये है 25 माइनस x,
और ये कितना है, ये है x, और तीसरी साइड हमें दिया है एंड, हमें दिया हुआ है एंड जो गिवन में है, और गिवन है एंड दिया हुआ है गिवन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितना दी हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी यूनिट में ये था, है ना, यहाँ पे जो है यहाँ सेंटीमीटर था, और यहाँ की बात हमने थोड़ी सी लिख दी यहाँ पे ऊपर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अब। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अच्छे से ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अब इन ट्रायंगल यहाँ देखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मीन्स एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसका, या पहले लिख लें बेस का स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। नियम तो हम जानते हैं कि जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो ये रूट लगा देते हैं, जब हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो रूट लगा देते हैं, लिख लेते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, जो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है वो वाला यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर या बेस पहले आगे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर हो गया। फिर देखिए इसके आगे देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, 2 इंटू 25 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, और प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। अच्छा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 625 बचेगा, और 625 माइनस कितना हो जाएगा, 25 दूना 50x है ना, और ये 25 और रहा। ठीक है, यहाँ से इसे ले आते हैं, इधर रखते हैं, यहाँ रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ रहा, ये हो जाएगा वो 50x। अगर 50x इधर ले आते हैं और 625 में नंबर को नंबर के साथ जोड़ लेंगे, 625 को 25 के साथ जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, और 50x माइनस जो है इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 50x इधर ले आए प्लस हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया वो 650। ठीक है, 625 ये था, 25 ये 650, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 650 अपॉन 50 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 15, x की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। मीन्स हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, ये जो अननोन था ये इक्वल्स टू आ गया 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 सेंटीमीटर है ना, इसके आगे देखते हैं, ये इतना हो गया। ठीक है, ये हमें निकल गया, इसके आगे हमें और भी निकालना है, तो इसके आगे देख लेते हैं, हमें x मिल गया, वो इसके आगे निकालना है, तो उसके आगे निकालने के लिए इसको इरेज करते हैं एक बार, है ना। ठीक है, इतनी वैल्यू निकल गई, हमें सिर्फ साइन पी, कॉस पी और टेन पी अब निकालना, आसानी से निकल जाएगा। ये वैल्यू निकालने के लिए हम इतना काम करेंगे। ठीक है, देखिए इसके आगे क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई है ना, देखिए ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से इसे पॉज करके, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके आगे देखिए, हमें निकल गया था, कितना आया था, x इक्वल्स टू कितना आया है, x इक्वल्स टू कितना था, हाइपोटेन्यूज, x इक्वल्स टू जो आंसर आया है हमारा वो कितना आया है, x इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कितना आया है, 13 सेंटीमीटर, इतना आया है। ठीक है, और हमें बेस तो पता नहीं है, बेस जो है, बेस इक्वल्स टू आर क्यू, वो इक्वल्स टू कितना है, 25 माइनस एक्स था, है ना, 25 माइनस एक्स की वैल्यू अभी आई है, x कितना है, वो है आर पी इक्वल्स टू हमने माना था x है। ठीक है, 25 माइनस ये x कर लेंगे, x मतलब कितना है, 13 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा वो। ठीक है, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और वो 5 दिया हुआ है, अब सब कुछ दिया हुआ है, हमें निकालना है साइन पी। साइन पी की वैल्यू कितनी होगा, वो ये कितना आ गया, ये आ गया वो 13, ये कितना आ गया, ये जो है ब्लैक से कर लेते हैं,
ये आ गया 13 है ना, ये जो सर्कल किया हुआ वो हमने निकाला हुआ है, उसमें भी सर्कल है इसमें भी सर्कल है, ठीक है। अब साइन पी कितना होगा, साइन पी का मान कितना होता है, साइन का वैल्यू होता है पी की बात कर रहा है, तो पी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 13 आई है। अभी हमने निकाला है 25 माइनस एक्स की वैल्यू, सॉरी 12 आया हुआ है, गड़बड़ हो गया, ये कितना आया हुआ है 12 आया हुआ है, ठीक है, ये आया है 12, ठीक है। अभी वैल्यू निकाला तो कितना आया, तो साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है वो 12 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 13, वो पहले से ही हाइपोटेन्यूज ये था 13 है, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 13, ये पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा लाना है हमें कॉस पी भी लाना है, कॉस पी अभी कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि पी की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं चेंज होगा, ना तो बेस चेंज होगा ना तो परपेंडिकुलर चेंज होगा। तो अगर हम कॉस पी की बात कर रहे हैं तो कॉस पी की बात करें, इसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने का, तो ये बेस हो जाएगा, जो बचा हुआ साइड है वो बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है 5 अपॉन कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा वो, तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ऐसे निकाल लेते हैं tan p, हमें निकालना था तो हमें ये दोनों निकालना है और तीसरा वैल्यू निकालना है tan p, tan p कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर p की बात करें तो ये परपेंडिकुलर जो साइन में था, तो साइन की परपेंडिकुलर 12 है और बेस कितना है 5 है, तो ये 3 आंसर निकल जाएगा वो, ठीक है। इस तरह से एक एक्सरसाइज में सारा क्वेश्चन हो जाता है। इसके आगे अगली एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें उसके बाद ट्रू फॉल्स है वो, इसके बाद जो है ट्रू फॉल्स है, इसमें दिया द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ट्रू है कि फॉल्स है ना, और इसमें ऑलवेज जो tan की वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स है क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेक a इक्वल्स टू 12/5 सम वैल्यू ऑफ a, 5 का अगर टेबल पढ़ेंगे 5 दूना 10 2 12, 2 से ज़्यादा हो जाएगा ये वैल्यू, तो सेक में किसी की वैल्यू 2 से ज़्यादा है ही नहीं। देखेंगे आप सेक 45, सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 नहीं, सेक अगर 60 की वैल्यू देखते हैं तो वो साइन 30 का होता है, तो 1/2 आता है, तो 2 से ज़्यादा सेक की वैल्यू होती नहीं, बस इतना कहने का मतलब। दूसरा भी रॉन्ग है। तीसरा देखिए कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज टू कोसेकेंड ऑफ ए, कोसेक नहीं कोसाइन ऑफ ए होता है, ये भी गलत है, यही फॉल्स है। चौथा देखिए कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये नहीं होता है, ये गलत है ना, ठीक है, ये कॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, ये कॉट ए उस एंगल का होता है, आई प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद साइन इक्वल्स टू 4/3 ऑफ सम एंगल ऑफ थीटा, 3 1 जा 3 1 4, ये भी आखिरी वाला भी जो 5th है वो भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 4th वाले में क्या है, कॉट ए इक्वल्स टू कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो इसमें जो हो जाएगा है ना, इसमें जो हो जाएगा कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, इसमें जो है ये रॉन्ग है, ये भी सभी रॉन्ग है, ठीक है। साइन ए इक्वल्स टू 4/3, 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से पहले एक्सरसाइज 8.1 सारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स का भी हमने बता दिया है। तो इसके बाद 8.2 में हमको जो भी ट्रू फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स का जो आखिरी मतलब आखिरी वाला ट्रू फॉल्स का कौन सा, ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन नंबर है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 11 का जो स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स वाला, उसमें दूसरा क्वेश्चन जो है 11 का दूसरा सेट जो दिया हुआ है, उसमें जो ट्रू फॉल्स है वो दूसरा वाला ट्रू है ना, वो एंगल से रिलेटेड है। और उसके बाद अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में क्या है, पहला और दूसरा क्वेश्चन, पहले में 5 पार्ट है, दूसरे में 4 पार्ट है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पहला वाला देखिए, पहला का जो पहला क्वेश्चन है, पहले का 4 पार्ट 5 पार्ट है इसमें, तो पहला क्वेश्चन बताते हैं 8.2 का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू हमने बताया हुआ है, सारे एक बार चार्ट बनाया हुआ है, और जो वैल्यूज है इनका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हमने पहले वीडियो दूसरे में पढ़ाया हुआ है, उन सब का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस वीडियो के, ताकि आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 की होती है और कॉस 30 की होती है, तो ये भी कितना हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 कितना होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 जो होगा, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का कितना होगा, कॉस 60 का भी 1/2 होगा, ठीक है। √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा
2 2 सा कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 1 जा 1 होगा, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कर लेंगे 3 + 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4 अपॉन कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा इक्वल्स टू 4 1 जा 4 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 1 कितना आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया दोस्तों। इसके आगे देखते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं। 2 × tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की जो वैल्यू होगी उसी का स्क्वायर हो जाएगा, cos 30 कितना होगा 1/2 का स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन, अच्छा जो cos 30 होती है वो होता है √3/2, cos 30 कितना होगा √3/2, क्योंकि जो sin 60 की वैल्यू होता है sin 60 होगा 1√3/2 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी देख लीजिए दोनों का स्क्वायर प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे सीधे सीधे ये 3/4 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो √√, कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस 2 × 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। 2 + 0 लिखें या यही आंसर लिखेंगे। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में ये लिखा हुआ है cos 45 sec 30 और cosec 30, ये लिखा हुआ है इक्वल्स टू करेंगे, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 का होता है, sec 30 का होता है 2/√3, है ना, क्योंकि cos 30 का कितना होता है √3/2, तो sec 30 का होगा उसका उल्टा 2/√3। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा cosec 30 को, अच्छा sin 30 जितना होता है उसका उल्टा होता है, sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 1/√2, है ना, पूरे का अपॉन कर लेंगे, पूरे का अपॉन, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा √3 हो जाएगा, और हो जाएगा ये 2 + 2√3 हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, 2 + 2√3 ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब इक्वल्स टू आएगा, इसको जब न्यूमरेटर को ऐसे लिखेंगे 1/√2 इंटू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √3/2 + 2√3। ठीक है बाबू, इतना आ गया। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे इक्वल्स टू लिखते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू लिखते हैं, ये लिखते हैं √3 पूरे का अपॉन हो जाएगा, अच्छा यहाँ से √2 अंदर इंटर करा लेते हैं, 2√2 हो जाएगा, माइनस ये √2 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 और √3 मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा √6, ये आ जाएगा 2√6, है ना। ठीक है, इतना हो गया 2√6 हो जाएगा, इक्वल्स टू करेंगे। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाला नंबर नहीं होता, मतलब ये जो है रूट वाले नंबर नहीं होते, इसीलिए डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे। डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन। देखिए इसमें रेशनलाइजेशन करते हैं, अच्छा ये प्लस लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और क्या करते हैं इसको आगे कर लेते हैं, 2√6 को आगे कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे √3 अपॉन कर लेंगे 2√6 + 2√2, इसको आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं ना वो। ठीक है, इसको आगे पीछे जैसे ये 2√6 + 2√2 कर दिया, ऐसा किया है ताकि ये रेशनलाइजेशन में जब इसमें से इसको माइनस करेंगे दिक्कत ना हो उससे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसी के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 2√6 - 2√2। ठीक है, इसी से ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसी से नीचे भी करेंगे 2√6 - 2√2। ठीक है, इतना हो गया, ऑल राइट। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे देखते हैं, √3 ये तो बाहर रहा है ना, √3 और इंटू हो गया, यहाँ ब्रैकेट रहा, ब्रैकेट करके फिर उसके बाद हो जाएगा 2√6 और -2√2 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√2 का 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा, a + b हो जाएगा, a - b, a + b, a - b का फार्मूला क्या हो, a + b और a - b का फार्मूला क्या है, इक्वल्स टू हो जाएगा a² - b²। a² - b² कितना आएगा, तो a² मतलब पहले का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे √3 है, √3 ऐसे ही करेंगे। ठीक है, √3 ऐसे ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा √3 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अच्छा 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 × 18 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 6 3 × 18 आ जाएगा, रूट में 18 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये √3 फिर एंटर हो जाएगा, लेकिन 2 बाहर किया हुआ है हमने। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √3 × √2 √6 हो जाएगा। ठीक है,
अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा इसका स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 2 4, 4 6 24 आएगा, 24 माइनस कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके आगे जो करना है ये लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, ये क्योंकि रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं इस वजह से ऐसा है। ठीक है, इक्वल्स टू करेंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन √18 का जब करेंगे तो √18 कितना होता है यहाँ का, अगर 18 को ऐसे कैंसिल करते हैं तो आएगा, 18 को ऐसे कैंसिल करते हैं तो 2 9 जा कितना होगा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा, ये 2 रहेगा, 3 बाहर हो जाएगा, 3√2 इसकी वैल्यू है, 3 3 जा 9, 2 जा 18 माइनस √6 आएगा, इतना हो गया। अपॉन पूरे का हो जाएगा, ये 24 में से 8 जाए कितना बचेगा, 18 बचेगा है ना, और ये कितना बचेगा 16 बचेगा, 24 में से 8 जाएगा 16 बचेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा ना। अब इसके बाद इक्वल्स टू आएगा, इक्वल्स टू आएगा, ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, यही बाबू हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया है क्योंकि ये रेशनलाइजेशन के चक्कर में हो गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में है sin 30 दिया हुआ है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस हो जाएगा tan 45 का कितना होता है 1 होता है, tan 45 का कितना होता है 1 होता है, ये हो गया। माइनस cosec 60, cosec 60 कितना आएगा, cosec 60 जो आता है sin 60 कितना आता है √3/2, cosec 30 हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पूरे का अपॉन हो जाएगा, पूरे का sec 30 जो होगा वो cos 30 का उल्टा हो जाएगा, cos 30 आता है √3/2, तो ये भी हो जाएगा 2/√3 है ना। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 जो होता है, जो sin 30 होता है वही cos 60 होता है, cos 60 की वैल्यू कितना होगा, फिर cos 60 जो होगा 1/2 हो जाएगा, sin 30 का 1/2 होता है, और प्लस cot 45 जितना tan 45 का होता है उतना cot 45 का भी होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी आगे। अच्छा, इसको इधर ला के सॉल्व करते हैं ताकि सारा सवाल आ जाए, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ये 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1, ये 3/2 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2/√3 है ना, पूरे का अपॉन हो जाएगा। वो देखिए यहाँ पे ये 1/2 प्लस 1, ये भी 3/2 हो जाएगा, 3/2, और ये हो जाएगा प्लस 2/√3। ठीक है, इक्वल्स टू अगर इसे सॉल्व करते हैं, अगर इसे सॉल्व करते हैं इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू ऐसा ही सॉल्व करें इसके बराबर में, देखते हैं ये हो जाएगा 2√3, एलसीएम हो जाएगा, अपॉन करेंगे कितना आएगा, 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, पूरे का अपॉन करेंगे, पूरे का अपॉन कितना होगा, ये हो जाएगा 3√3, इसमें भी एलसीएम हो जाएगा 2√3, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वो 2 2 जा 4, और यहाँ 3√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ 3√2 लिखा हुआ है, 3√3 है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इक्वल्स टू करते हैं। अब इक्वल्स टू करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे हो गया 3√3 माइनस 4/2√3, और जो ये नीचे वाला है जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाएगा तो उल्टे रिवर्स हो जाएगा वो। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 पूरे का अपॉन कितना, ये उल्टा हो जाएगा, ये इसे ये जो 4 + 3√3 लिखा हुआ है उसे 3√3 + 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रिवर्स मतलब आगे पीछे a + b = b + a होता है, कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 3√3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, अब इतना आ गया है, इक्वल्स टू आ गया है 3√3 माइनस 4/3√3 + 4, इतना आ गया वो। ठीक है, इतना आने के बाद इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे, इसके आगे यहाँ से करते हैं, यहाँ से करेंगे तो आगे देखते हैं कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और अपॉन कितना है 3√3 + 4, इसी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे, ये कितना हो जाएगा वो 3√3 माइनस 4। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। ठीक है,
यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना a प्लस बी a माइनस बी है ना, a प्लस बी हो जाएगा वो a माइनस बी, यही लगेगा। 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16 और ये 3 3 जा 9, अच्छा 3√3 है, ठीक है। तो सभी में लिखा हुआ 3√3, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं इक्वल्स टू हो जाएगा 3√3 a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पहले का स्क्वायर हो जाएगा, पहले कितना है 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 3√3 पहला वाला और इंटू बी 4 हो जाएगा ना, अपॉन कितना हो जाएगा वो देखिए। इसके बाद ये 3√3 का स्क्वायर जो आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 16 आएगा वो, ठीक है। और इक्वल्स टू ये 3√3 का स्क्वायर 27 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ आएगा वो 3√3 मतलब 3√3 का स्क्वायर कहीं 27 आएगा, 27 में अगर 16 जोड़ते हैं 7 6, ये दोनों को जोड़ रहे हैं हम, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ जगह नहीं है इसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। इक्वल्स टू हो जाएगा ये ये जो 3√3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 16 ये ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 6 13 हो जाएगा, 3 बचा है 7 6 13 और यहाँ पे 2 1 3 1 4 43 माइनस हो जाएगा और 2 3 6 चौका 24 अपॉन पूरे का कितना हो जाएगा 27 में 7 में से जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 11 बचेगा, यही अब हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें 27 प्लस 16 ऐड किया हुआ है ना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है, आसानी से पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा, आराम से इसे लगाइएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 5वां, पहले का 5वां। इसमें देखिए लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू करेंगे cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 का होता है 1/2, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। प्लस लिखेंगे 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 का जो होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और माइनस कर देंगे tan 45 1 का स्क्वायर कर देंगे, पूरे का अपॉन करेंगे। वो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 60 की होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, cos 30 की वही वैल्यू होती है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, इंटू 1/4 है ना, तो ये 5/4 इसे लिख सकते हैं, ठीक है, 5/4 लिख सकते हैं, प्लस 4 लिखेंगे 4 इंटू ये 2 सा कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा 1/2 का हमने स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे 1/4 लिख लिया, ठीक है। ये 2 सा 4 आ जाएगा, 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3, माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 4 जा 16 हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं 5/4 प्लस 4/3 4 4 जा 16/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 का, यहाँ 4 लिख लेते हैं। अच्छा देखिए 4 दोनों में सेम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, इक्वल्स टू यहाँ पे इसके आगे करते हैं, इक्वल्स टू करते हैं आपको देखो ये जो है ये कितना है 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 12 लिख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट देखिए इसके बाद 4 3 जा 12, तो यहाँ 3 से ये 4 से टेबल पढ़ेंगे 12 में कितनी बार जाएगा 3 जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 5 3 जा 15 आएगा। बस इसको फ्रैक्शन सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 15 आ जाएगा और 3 का कितनी बार जाएगा 3 4 जा 12 होता है, 16 4 जा 64 हो जाएगा, प्लस 64 माइनस 12 आएगा, पूरे का अपॉन कितना है, अच्छा 3 + 1 4/4 आ जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा, मतलब अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला हमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। नीचे वाला 1 हो गया, 1/1 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यही ऊपर जो न्यूमरेटर में है वही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 15 + 64 और 5 4 9 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, 79 - 12/12 हो जाएगा। अच्छा कर लेते हैं, 9 में से हो जाएगा 7 बचेगा और फिर 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 67/। तो इसमें अब पहला बताते हैं, देखिए इक्वल्स टू कितना आएगा, ये पहला 2 tan 30 दिया है, 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 होता है 1/√3, ठीक
ठीक है, अपॉन हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा tan 30 लिखा है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 का स्क्वायर होगा, तो इसी tan 30 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3, रूट हट जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखते हैं ये कौन सा हो जाएगा, 2 अपॉन √3 यहाँ पे पहले से ही है, पूरे का अपॉन करते हैं, अपॉन ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस नहीं सॉरी ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। इसके आगे देखते हैं कोस टू कितना आएगा, 2 अपॉन √3 आ गया, है ना, 2 अपॉन √3 इंटू कर लेंगे, ये उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से अगर √3 को काटते हैं तो इसको 3 को कितना लिख सकते हैं, 3 कोस टू लिख सकते हैं, तो बाबू ये कितना लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। अगर 3 से इस 3 को काटेंगे तो ये एक √3 कट जाएगा, एक √3 बचेगा, तो मीन्स बचेगा सिर्फ √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है, किसकी होती है sin 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। वो इसमें sin cos tan में किसकी 60 की होती है, ठीक है, sin 30 की तो होती ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, और ये आंसर किस में आ रहा है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वो जो sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a दिया है, ये कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, उन्होंने कहा a कितना हो तो sin 2a बराबर 2 sin a आ जाएगा, या तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लें, मतलब sin 2a का फार्मूला होता है, लेकिन वो आपके में है नहीं, तो इसमें ट्रायल और एरर मेथड लगा लेते हैं, जो भी LHS RHS के बराबर देगा, इसमें LHS ले लेते हैं, LHS में अगर ले लेते हैं sin 2a, a डिग्री जो भी रखेंगे, अगर 0 रखेंगे sin 0, तो यहाँ भी sin 0 हो जाएगा ना, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ भी 0 हो जाएगी। 30 का वैल्यू रखेंगे तो 2 30 या 60 हो जाएगा, 2 इंटू अगर 30 sin 1/2 करेंगे तो 2/2, ये भी नहीं आएगा। देखिए sin 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin 2a LHS है और RHS है, पहली कंडीशन में 0 हो रहा है, पहली कंडीशन में बराबर आ रहा है 0 पे, ठीक है। लेकिन दूसरा भी चेक कर लेते हैं, दूसरा 30 पे हमने बताया 60 हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin 60 हो जाएगा, और sin 60 तो RHS कितना आएगा, RHS कितना आएगा 2 इंटू sin 60 आ जाएगा, तो sin 30 आ जाएगा, 2 इंटू sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 और 2/2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और यहाँ sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 नॉट इक्वल्स टू, तो दूसरा वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा वाला देखते हैं 45 वाला, sin 45 वाला अगर देखते हैं तो sin 45 वाला कितना होगा, ये LHS ये और RHS है, यहाँ पे RHS है 2 sin a, ठीक है। और तीसरा देखते हैं, अगर 45 रखेंगे इसमें वैल्यू 45 2 या 90 हो जाएगा, और ये 1/√2 आ जाएगा, है ना, ये भी इक्वल नहीं होगा। डी वाला देखते हैं तो 60 हो जाएगा, 62 या 120 की वैल्यू आप लोगों को पता नहीं है, उसमें 180 माइनस 60 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो उससे वो भी नहीं होगा, 0 वाला सही होगा, ठीक है। वो इसमें जो ए वाला है वही सही हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 डिग्री 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की होती है 1/√3, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 30, 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2/√3, पूरे का अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ठीक है। इसके आगे देखते हैं 2/√3 हो जाएगा, ये और जो है अपॉन में आएगा, और 3 1 जा 3 में से 1 जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू करके आएगा ये 2/3 और √3 हो जाएगा, वो इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 से यहाँ पे हमने बताया कि सिर्फ √3 बचेगा, क्योंकि ये 2 बार √3 इक्वल्स टू हमने बताया था, √3 इक्वल्स टू होता है √3 इंटू √3, है ना, √3 इंटू √3, तो √3 कट जाएगा, एक √3 बचेगा, तो वही आंसर होगा। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 इसमें कहाँ है, तो tan 60 इसमें ये वाली वैल्यू है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक जो ये दूसरे का जो है चौथा पार्ट था, हमें लग रहा है दूसरे का ये जो 4th क्वेश्चन था, ठीक है। और ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने में क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a माइनस बी हमें दिया है 1/√3, तो हमें गिवन है, हमारा v है, हमारे पास है v है tan a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू दिया है √3, और tan a माइनस बी कितना दिया है, tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3, ठीक है, इक्वल्स टू में दिया हुआ है।
अच्छा ये tan किसकी वैल्यू है, √3, जो tan में है वो tan 60 की वैल्यू है ना, यहाँ पे हो जाएगा tan a + b = हो जाएगा tan 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो tan 60, tan से tan कट जाएगा तो a + b की कितनी वैल्यू आएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। इसी तरह से a - b tan a - b यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan a - b = हो जाएगा tan ऑफ, ये tan 30 की वैल्यू होती है ना, tan 30 की होती है 1/√3, तो tan से tan यहाँ कट जाएगा, a - b कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे, अप्लाइंग कर लेंगे, अब a अप्लाइंग कर लेंगे, अप्लाइंग कर लेते हैं a + b, अप्लाइंग कर लेते हैं पहले 1 + 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, a + b = कितना हो जाएगा वो 60, और a - b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 है ना, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो कोई साइन बदलेगा नहीं, कोई साइन, अगर माइनस कर तो साइन सबका बदल जाता है, प्लस माइनस कट गया, और ये जो है ये कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 63 कितना हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये 2a बराबर 90 आ गया, तो a बराबर कितना आएगा, a = 90/2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये अब वो आ जाएगा पहला आंसर। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। बाई वन इक्वेशन 1 से करते हैं, बाई इक्वेशन क्या करते हैं, बाई इक्वेशन 1 से क्या होगा, a + b कितना है, a + b = कितना है, a + b है वो 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री। हमें a की वैल्यू पता है, a अभी कितना निकला हुआ है, a की वैल्यू 45 निकली, तो 45 + b = कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ से b = हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 = आ जाएगा 15 डिग्री, है ना। 60 में से अगर 45 घटाएंगे 15 डिग्री हो जाएगा, यही हो जाएगा वो आंसर, ठीक है। इस तरह से ये जो तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या वैसे भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, इसे ध्यान से समझिएगा क्या है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रू फॉल्स है, ये सारा हमने लिख लिया है, हम तो ऐसे ही बताने वाले थे, लेकिन इसको हमने ट्रू फॉल्स है लिख लिया हुआ है, ठीक है। sin a = sin a + b की वैल्यू जो sin a + sin b होती है, नहीं होगा, ये फॉल्स है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा वो, ये फॉल्स है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये दे रहे हैं, जैसे sin a प्लस अगर मान लो एक 30 एक 60 है, 60 30 90 हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, अगर यहाँ ये मान लेते हैं a 60 हुआ और b 30 हुआ, sin 90 कितना हो जाएगा 1 आएगा इधर, लेकिन sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 + √3/2, ये बराबर नहीं होगा 1 के, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होगा 1 के, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है पहला वाला। दूसरा वाला देखिए, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अच्छा, sin की वैल्यू 30 की कितनी होती है 1/2, उसके बाद 45 की कितनी होती है 1/√2, उसके बाद 60 की कितनी होती है 60 की होती है √3/2, है ना, और उसके बाद 30 और 90 की कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। अब देखिए बढ़ रहा है वैल्यू 1/2 है, मतलब एक हाफ है, इसकी वैल्यू अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे 0.5 आएगा, इसका कुछ ऐसे 0.7 करके आएगा, ऐसे करके कुछ आएगा, √3/2 ये भी 1 से ये जो है इससे बड़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे वैल्यू ये बढ़ रही है, अगर √2 की वैल्यू है 1.414 आता है, अगर इसका निकालेंगे तो 0.7 ऐसे करके कुछ आएगा, तो इससे ग्रेटर है, ठीक है। मतलब इन्होंने जो कहा है कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज है तो थीटा इंक्रीजेज, ठीक है, तो वो बढ़ता रहेगा। इसमें 1/1.414 है ना, ऐसे निकालेंगे इसको, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है, मतलब इससे बड़ा आएगा, सॉरी ये 0.5 से बड़ा आएगा। तो इस तरह से जो है 1.4, इस तरह से जो वैल्यू है वो कितना आएगा, वो जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे sin थीटा भी इंक्रीज करेगा, ये ट्रू है, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, इस नियम से, क्योंकि 1/2 से होके 1 तक जा रहा है तो बढ़ रहा है ना, 1/2 से होके फिर 1 तक जा रहा है, आधे से लेके 1 तक जा रहा है, आधे से 1 तक जा रहा है, तो वैसे भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। जैसे cos थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे थीटा इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। cos में तो इसका उल्टा नियम लगेगा, जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे cos जो है डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये फॉल्स हो जाएगा। इसके आगे देखिए, sin थीटा = cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऐसा नहीं होता है। sin 45 और एक वैल्यू पे सिर्फ साइन और cos
दोनों बराबर होते हैं, साइन और कॉस सिर्फ एक वैल्यू बराबर होते हैं वो। साइन 45 कॉस 45 दोनों एक ही वैल्यू बराबर होते हैं, वो है 45 डिग्री। बाकी आल वैल्यूज़ लिखा है वो रॉन्ग है, ठीक है, आल वैल्यूज़ नहीं होगा, आल वैल्यूज़ पे सारी इक्वल नहीं होता। जैसे साइन 30 का जो है मान लो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, लेकिन कॉस 30 का वही क्या होता है √3/2। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए, और ये कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कॉट 0 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 0 होगा अपॉन, अब कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन डिग्री होगा, है ना, साइन 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की 0। ये नॉट डिफाइंड है, ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। वो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ के लिए बराबर नहीं है, और ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। वो आखिरी वाला क्योंकि इसमें नॉट डिफाइंड है और इन्होंने दिया हुआ है कि नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.2 खत्म होता है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, इसको लाइक करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।